अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ चौधरी तबरेज ओरा साहब, जिनका तल्लक जेलम से है। जेलम से मेरा भी तल्लक है। मैं NA60 से हूँ और चौधरी तबरेज साहब NA61 से हैं। अच्छा, आप NA60 में गए कब हैं? अब तो हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारी जो यूनियन काउंसिल कोटला फकीर है वो ऐसी चॉइस साहब उन्होंने बीच में से उसको काट दिया है। आदि अब हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आप हमारे साथ थे। बिल्कुल, पहले PTA का वो गढ़ भी था। तो चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि आपके हल्के में तो चौधरी फवाद साहब थे पहले, और फिर अब चौधरी फवाद तो चलो उनको इजाजत नहीं मिली, अभी उधर नवाबजादा मतलूब मेहदी उनको भी नहीं टिकट दिया, तो वहां क्या खिचड़ी बन गई है? सर जी, पहली बात तो ये है कि ये हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि चौधरी फवाद हुसैन को इस दफा जानबूझ के दूर रखा गया है। चौधरी फवाद ने इलाके को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा किरदार अदा किया है, और यकीन माने उस अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए उस वक्त के सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार, उनके साथ मतक्का लगाया कि मेरा हल्का भी ऐसे ही है जैसे लाहौर और पिंडी होते हैं, वो भी हमारे हल्के हैं। ये तो तारीखी हवाला आपका जो सब, हमेशा आपने बड़ी कोशिश की, ये चीजें बताते हैं। लेकिन अब टिकट में जैसे वहां एक एडवोकेट थे जो हामिद खान साहब, जो सीनियर, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहली बात ये है कि बेसिकली ये हल्के के लोगों के साथ ज्यादती की गई है, ये उस एरिया और इलाका के साथ ज्यादती की है। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे जिनको फवाद हुसैन ने शुरू कराया, और अब उनको उन्हीं प्रोजेक्ट की सजा दी जा रही है। उसी ड्यूल कैरेज वे का उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। मैंने आपसे पहले बात करने की कोशिश की, ये ठीक है तारीखी हवाले से। अब ये इलेक्शन हो रहा है ना जी, इलेक्शन में देखें मैं बताता हूं सर, चौधरी फैसल थे, उनके भाई बात इग्नोर करके है कि अगर आपको उसका बैकग्राउंड ना बताए ना तो आपको पता नहीं चलेगा। वजह यह है कि फवाद चौधरी ने जो इलाके के लिए किया, इलाके के जो लोग हैं उनके दिलों में वो घर कर गए थे, इसलिए फवाद को दूर रखा गया इलेक्शन से, और वो एक साजिश थी। तो अब तो सुना सारी सियासी पार्टियां साइड पे हो गई हैं, साबका फौजी अफसरान आ गए हैं, NA पे कर्नल साहब आ गए हैं और नीचे ब्रिगेडियर साहब आ गए। थोड़ा उनके मुतालिक भी बताएं। सर, पहली बात तो ये है कि PTI के बड़ी माजरत के साथ वो लीडर जो इमरान खान के करीब थे कुछ तो भाग के बाहर आ गए हैं, कुछ भाग के किसी दूसरे मुल्क में चले गए, कुछ पार्टियां छोड़ गए हैं। फवाद का कसूर क्या था? फवाद ने सिर्फ डिस्टेंस किया था इमरान खान से, लेकिन उन्होंने पूरे प्रेशर के बावजूद इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, जिसकी वजह से उनको उस तरफ से भी मुजामत का सामना करना पड़ा, और PTI की तरफ से PTI के वो लोग जो उस वक्त ड्राइंग रूमों में बैठे थे, आज बाहर निकल के ना इलेक्शन ऑफिस बना रहे हैं ना कैंपेन कर रहे हैं, तो वो ही उनके खिलाफ है। राजा तालब साहब के साथ क्या बना? मतलूब साहब के साथ भी तो हाथ हो गया सर। उसकी वजह ये है कि उनके साथ तो हाथ होना चाहिए था। अच्छा, वो इतना अरसा दराज से आ रहे थे, उन्होंने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, फंड रुकवाए, तो अब उनका तो बनता ही नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ते। तो अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त आ गई तो उनको भी उन्होंने कहा कि भाई आप घर चले। मुझे मुख्तसर जवाब दें, क्या पोजीशन है? पोजीशन इस वक्त सर ये है कि एक पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, और फुल फ्लैज वो कंपेन भी नहीं कर रहे, लोग धड़ाधड़ उनके साथ शामिल हो रहे हैं। दूसरी पार्टियों का कोई वजूद ही नहीं है, एक गेम होनी है। तो जो अभी तक हालात है उसके मुताबिक नून लीग की पोजीशन से खड़ा हो गया। अब NA60 का मेरे से पूछ लें आप। जी, NA60 का आप PTI के हक में ही जाएंगे? नहीं, PTI कोई PTI नहीं, जहाँ बड़ा ही सीधी बात करेंगे कि यामा वर्सेस पाकिस्तानी है। NA60 में सकलैन चौधरी साहब थे जो पहले PTI के साथ उन्होंने सपोर्ट भी किया था फवाद साहब को, लेकिन ये है कि उनके बेटे को भी टिकट दिया गया। उनकी पोजीशन, क्योंकि आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो राजा बिलाल कियानी साहब है उनको दे दिया। शहर क्या करेगा? शहर तकसीम है, PTI की फुल कैसे है वो? तकसीम ये है कि आप देखें कि जो बिलाल कौन सा धड़ा है वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं है। उनको जो है सबसे अच्छा जो बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जो चौधरी नदीम खादम है उनका वर्क बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आप नदीम खादम साहब की बात करें तो वो लोगों में, आप जिसको आप सियासी घराना कहते हैं, वो सियासी घराना है, और मुझे उम्मीद है कि वो ही उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बिलाल साहब का क्या काम है? बिलाल साहब तो मशीन है। जो वैस खालद के जो कैंपेन थी उस पर भी हमला हुआ है, आपको बड़ी तकलीफ हुई है। राजा खालद साहब तो जो उधर पिछले कितने अरसे से फवाद साहब को उठाया हुआ है, उधर उनके भाई तो नून लीग नहीं थे, फराज को उठाया हुआ है, लीग नहीं थे, भाई फराज को उठाया हुआ है, नून लीग नहीं थे, फैसल साहब को इलेक्शन नहीं है, नून लीग नहीं थे, नून लीग क्या क्या हुआ उनको इसलिए बताया गया ना कि आप अगर नहीं साथ देंगे तो आप भी PTI के साथ रगड़े जाएंगे। अच्छा, कौन है बताने वाला? ये बताने वाले आपको पता है
मुझे नहीं पता, बताएं ना। बताने आप जो सूरत हाल बन गई है, अब बच्चे बच्चे को पता है क्या कि ये इलेक्शन जैसे उनको जो नवाज शरीफ था वो जिस तरीके से आया, जिस तरीके से उसके केसेस माफ हुए हैं, जिस तरीके से उसको रेड कारपेट, ये जैसे हमें रेड कारपेट पे लेके जा रहे हैं, ऐसे उसको लाया गया। अच्छा, तो कौन लाया है? ये बताएं आपकी कम्युनिटी के एक वकील थे मुस्तफा कनवार जो नून लीग के वर्कर थे, उनको PTI ने कैसे वोट आप टिकट देखें, दिया? उनको टिकट मिल जाता मुझे कोई इतराज नहीं था। मिला तो था ना, मिला मैंने तो था। बड़ी उसकी कंपेन की, आपको पता नहीं, मिला तो सुलन था। की थी। अब देखने वाले की आंख है ना हाँ। कि उसके बेसिकली वजह आपको मैं आखिरी ये बात करूंगा कि जो हामिद खान ग्रुप है इसने बुग़्ज़े फवाद में पूरे हल्के को रगड़ के रख दिया है और उसको टिकट दिया जो पार्लिमानी जो पार्टी थी उसके सामने पेश इफ्तिखार किया है। गुमन के साथ क्या हुआ है? इफ्तिखार गुमन के साथ तो उससे भी बड़ा हाथ हुआ, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हुई किस मद में कि जी पीटीआई को खड़ा किया शेर है। अफजल मुरवत के खिलाफ क्या हुआ है? शेर अफजल मरवत, क्योंकि वो भी आपको पता है कि पार्टी के साथ कभी नहीं, ये पार्टी में डिसीजन मेकर कौन है? अभी कोई भी नहीं है। अभी तो फिर ये क्या हो रहा है? ये बात कर रहे हैं या कोई अदावत है कुछ ये लोगों की? पीटीआई का शुरू से ही मसला वो रहा है। नजरियात क्या है? नजरियात ये हैं कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में चेंज आए, लेकिन जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं उससे अब मुश्किल हो गया। बहरहाल ये मैं बड़ी दिलचस्प बातें हैं, लंबी बातें हैं, कुछ आपके इंशाल्लाह आप बताने में जवाब नहीं देना चाहते? नहीं, टाइम नहीं है। अच्छा, 8 फरवरी तक और मजीद इंतजार करें, कुछ मजीद वीलॉग के साथ हाजिर होंगे।